मध्य प्रदेश की ग्वालियर की 6 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर कांग्रेस आगे। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा कैसी नजर आएगी। बीजेपी ने 100 का आंकड़ा शुरुआती रुझानों में पार कर लिया है। 106 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 97 सीटों पर आगे चल रही है फिलहाल, और अदर्स 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं, अन्य 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर, 2 राज्यों में बहुमत की तरफ बढ़ रही है बीजेपी। एमपी में बीजेपी 106 सीटों के पार, राजस्थान में बीजेपी 92 सीटों पर आगे। सुमेरा जी हाँ, देखिए, और तेलंगाना की तस्वीर में देखिए, कांग्रेस पार्टी 59 सीट पर आगे हो गई है। लेकिन राजस्थान में किसको कितना वोट मिला, कितने वोट प्रतिशत, और उसके बाद अब जो रुझान सामने आ रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी किसको कितना वोट मिला है। देखिए, बीजेपी को 33% वोट मिला, तो कांग्रेस पार्टी को 65%, अन्य के खाते में ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए, हम आपको टैली भी बता देते हैं एक बार फिर से। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा अंतर से आगे है, 59 सीट पर आगे, और बीआरएस 33 सीट पर आगे। डाउन साउथ विंध्यास के दूसरी तरफ बीजेपी के लिए कहा यह जा रहा था कि यहां पर पिछले बार की चुनाव की तुलना में इस बार बेहतर प्रदर्शन होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बाजी मारी है। उनका चुनाव प्रचार, चुनाव कैंपेन लगता है कि काम कर गया। बिल्कुल, और जो काम करने का तरीका है, प्रधानमंत्री मोदी जी का विश्वास जो जन जन में है, वो उसी पर ये वोटिंग हुई है, और पूरी तरह से पूर्ण बहुमत की सरकार हमारे यहाँ बनेगी। प्रचंड जीत के साथ हमारी सरकार राजस्थान। तो राजस्थान में प्रचंड जीत होगी बीजेपी की, ये दावा कर रहे हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर। फिलहाल बीजेपी के लिए गुड न्यूज है, राजस्थान से 94 सीटों पर शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 75 सीटों पर आगे है। लेकिन तेलंगाना में बड़ा उलटफेर होते हुए हम देख रहे हैं। बीआरएस हैट्रिक की उम्मीद कर रही थी इस बार, लेकिन फिलहाल वो धूमिल होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है शुरुआती रुझानों में। आप देखिए, बहुमत से चंद सीटें दूर कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। 59 सीटों पर उसके कैंडिडेट आगे हैं। बीआरएस 33 सीटों पर फिलहाल आगे, बीजेपी 4 सीटों पर। और देखिए, अब रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की ऐसा कहा जा रहा है कि शुरुआत हो सकती है। हेलीकॉप्टर लैंड कराने की परमिशन मांगी जा रही है, लेकिन तेलंगाना में रिजॉर्ट वाले मुख्यमंत्री का जो आरोप था वो लगता है कि काम कर गया है, कि रिजॉर्ट वाले मुख्यमंत्री हैं, और वो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार में बहुत जोर शोर से उठाया था, वादे किए थे। बीआरएस की तरफ से कहा यह जा रहा था कि यही वादे जो वो कर रहे हैं हम करके दिखा रहे हैं, लेकिन लगता है काम नहीं किया है। छत्तीसगढ़ का बहुमत मीटर भी देख लीजिए एक बार फिर से। छत्तीसगढ़ में इस वक्त की जो तस्वीर है उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी 46 पर है, तो बीजेपी 30 पर। बहुमत मीटर सरकार के लिए 16 और चाहिए, बीजेपी को 30 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। तो बहुमत मीटर में कांग्रेस पार्टी बहुमत तक पहुंच चुकी है। सो मेरा काउंटिंग शुरू हुए लगभग 1 घंटा हो चुका है। पोस्टल बैलेट्स की गिनती खत्म हो चुकी होगी अभी तक। ईवीएम्स जो हैं उनकी शुरुआत हो चुकी होगी। बीजेपी अपने पिछले आंकड़े से मध्य प्रदेश में सिर्फ 3 सीटें दूर है। 106 पर बीजेपी, 103 पर कांग्रेस। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान की अगर बात की जाए, हेलीकॉप्टर की परमिशन मांगी गई है वहां पर, लेकिन बीजेपी हेलीकॉप्टर से ज्यादा तेजी से उड़ रही है। 95 बीजेपी, कांग्रेस 80, अदर्स 4। छत्तीसगढ़ क्लियर कट कांग्रेस दिखाई दे रहा है अभी के प्रोजेक्शंस में। जो आगे ये सीटों के रुझान है, कांग्रेस 46, बीजेपी 30। तेलंगाना कांग्रेस क्रूज कर रही है 59, बीआरएस 33, एआईएमआईएम 3 और बीजेपी +4। लेकिन एमपी में चेंज हुआ है, कांग्रेस आगे निकल गई है। कांग्रेस 105, बीजेपी 104।